एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई कैप जे कैप एंड द के कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये बात हमें पहले से पता थी, बताने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चंस में टाइम खराब करवाने के लिए कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, ये बात बता रहा है, जो कि ये बात हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना। कोई हमें इसका एहसान नहीं चाहिए इस बात के लिए। एंगल पूछा है इसने दो वेक्टर्स के बीच का। एक तो वेक्टर इसने दिया हुआ, सपोज वेक्टर ए मान लेते हैं, इसने नाम नहीं दिया हुआ, नाम अपनी मर्जी से बना लेते हैं हम, ठीक है ना, ताकि मुझे समझाने में आसानी हुए। एक वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके बीच का एंगल बताना है। फाइंड द थीटा बिटवीन देम, फाइंड थीटा बिटवीन देम। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालें, उसका मैंने एक वे बताया था आपको, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का। इनकी डॉट प्रोडक्ट करो दो तरीके से, एक तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा से, और एक बार डॉट करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 उस वाले मेथड से। अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको तो उनकी डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकते हो, उनकी डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये है इनकी डॉट प्रोडक्ट करने का, यहाँ सोल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ए डॉट, ये क्वेश्चन था ऊपर, ये ए वेक्टर ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड आएगा इसके अंदर, ए का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसके आगे भी 1 ही लिखा हुआ है, और इसके आगे भी 1 ही लिखा हुआ है, और पूरे का अंडर रूट सोल्व करोगे तो √3 बनेगा ये, √3। और ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो √2 बनेगा ये। ए का मैग्नीट्यूड आएगा √3, बी का मैग्नीट्यूड आएगा √2। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। ए डॉट बी में जो ए बी cos थीटा होता है उसमें जो थीटा आता है वो ए और बी के बीच का एंगल ही होता है, हमेशा अंडरस्टूड है ये बात। तो यहाँ पे लिख दो cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, हम इसको √6 लिख सकते हो आप, √6 cos थीटा, ठीक है ना। ये मेथड नंबर 1 से आपने ए डॉट बी निकाल लिया, ए डॉट बी निकाल लिया आपने मेथड नंबर 1 से। नाउ ए डॉट बी निकालना है मेथड नंबर 2 से, ठीक है ना। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है बताइए, ए डॉट बी निकालने का कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बट इसमें 0 के कैप लिख लो आप, नहीं दिया हुआ के कैप तो 0 के कैप लिख लो आप। 1 इंटू 1 1 आएगा यहाँ पे, प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 0 आएगा, तो 2 आ गया आपके पास। ये सेकंड है, ठीक है ना। ये फर्स्ट आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई √6 cos थीटा, और सेकंड ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई एक तो √6 cos थीटा, एक आ गई ए डॉट बी की वैल्यू 2। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से। √6 cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई √6, 2 डिवाइडेड बाई √6। इसको लिख सकते हो अगेन, मतलब इसको लिख सकते हो आप √2 मल्टीप्लाई बाई √2, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। √2 से √2 कैंसिल, आंसर आएगा ये वाला √2 बाई √3, ये आएगा। क्या इसने इस फॉर्मेट में दे रखा है, नहीं दे रखा। अब प्रॉब्लम यही है कि इसने कोस तो दे दिया, कोस की फॉर्म में जो दिया हुआ तो माइनस कोस इनवर्स 1 बाई √3 दिया हुआ है, इसको साइन में कन्वर्ट करके देख लो आप। कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करें, ऐसा भी हो जाता है कई बार, ऐसा होता है कई बार, और बच्चा पक्का कंफ्यूज होता है इसके अंदर। आप याद रखो इसको साइन में कन्वर्ट कैसे करें, आप ऑप्शन मैच करवाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सबको पता है, इसका यूज कर लो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आंसर मैच करवाना है, आंसर वैसे आ चुका है, cos इनवर्स √2 बाई √3 यही आंसर है, बट हमें ऑप्शन मैच करवाना है। तो इसको कहीं ऐसा ना हो कि ये साइन के फॉर्मेट में कुछ ऐसा आता हो कि ऑप्शन मैच हो रहा हो, ठीक है ना। इसको साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख लो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करो 2/3 बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे 2/3 बनेगा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2/3, मतलब 1/3 बन जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी √1/3,
ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी, और इट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। ये आंसर आ गया आपके पास, साइन इनवर्स 1/√3। अब आंसर ऑप्शन मैच करेगा, इसका ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है अब तो। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको ये, और जस्ट क्लियर आपको ये? ओके गुड। किसी के मन में कोई डाउट?